हेलो गाइस, आप सबका स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है एमडी रज़ा। आज हम निश के बारे में बात करेंगे कि आखिरकार निश होता क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं। निश निश मतलब एक टॉपिक। जैसे आप फॉर एग्जांपल मानो सचिन तेंदुलकर बैटिंग करते हैं, बैट्समैन है, तो उनका निश सचिन तेंदुलकर का बैटिंग हो गया, क्योंकि हम लोग सारे लोग सचिन तेंदुलकर को उनकी बैटिंग की वजह से जानते हैं। जैसे दूसरा एग्जांपल लेते हैं आमिर खान। तो आमिर खान को हम सोशल मूवीज़ के माध्यम से जानते हैं। फिर सलमान खान जो एक्शन मूवीज़ के इससे जाने जाते हैं। शाहरुख खान रोमांस किंग। तो ये सबकी अपनी अपनी स्पेशलिटी है जिसको हम निश कहते हैं। अब आप अपना निश कैसे डिसाइड करेंगे? तो इस वीडियो को सबसे पहले पॉज करें और एक पेन और एक पेपर लेकर आएं। उसके बाद आपको करना क्या है, उस पेज में आपको लिखना है कि आपको सबसे ज़्यादा क्या पसंद है। आप अपने आप को दूसरों की नज़रों में क्या देखना चाहते हैं। और तीसरा पॉइंट, आपको लोग आपके किस टैलेंट की वजह से जाने और आपकी आइडेंटिटी क्या है या क्या हो इन फ्यूचर। ये 3-4 पॉइंट्स आपको मेंशन करने हैं। सपोज़ मैं आपको इसमें भी एक एग्जांपल देके बताता हूँ कि आपको अच्छे से समझ आ सके। तो आप समझने की कोशिश करें। अगर आप एक शेफ़ हैं तो आप एक कुकिंग ब्लॉग स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आप एक टीचर हैं तो आप टीचिंग ब्लॉग स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आप एक डांसर हैं तो एक डांसिंग ब्लॉग चालू कर सकते हैं। सिंगर हैं तो सिंगिंग ब्लॉग चालू कर सकते हैं। अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो आप ब्लॉग के ऊपर रिसर्च करें कि आपको किस चीज़ में ज़्यादा अच्छा नॉलेज है। अगर मेरा फ़िज़िक्स सब्जेक्ट बहुत अच्छा है तो मैं फ़िज़िक्स के बारे में ब्लॉग शुरू करके दूसरों की हेल्प कर सकता हूँ। हमारा निश 3 फैक्टर पे डिपेंड करता है। पहला पैशन, दूसरा नॉलेज, तीसरा मार्केटिंग अपॉर्चुनिटी। अब हम जानते हैं पैशन, जिसमें आपका शौक़ हो। जैसे मेरा शौक़ डिजिटल मार्केटिंग में है, ब्लॉगिंग में है। तब मुझे कोई और काम डांसिंग के लिए बोला जाए, लिखने के लिए, तो मैं नहीं लिख पाऊँगा क्योंकि मेरा इंटरेस्ट उसमें नहीं है। अब दूसरी बात नॉलेज, मेरा इंटरेस्ट नहीं है तो मैं उसके बारे में जानना भी उतना पसंद नहीं करूँगा, तो इसलिए नॉलेज भी मेरी कम होगी। मार्केटिंग अपॉर्चुनिटी, आप ऐसा टॉपिक ढूंढें जिसमें मार्केटिंग अपॉर्चुनिटी हो, प्रॉफिटेबिलिटी हो। तो ये 3 फैक्टर्स आपको देखने होंगे: पैशन, नॉलेज, मार्केटिंग अपॉर्चुनिटी। तब सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारा इंटरेस्ट सबसे ज़्यादा किस में है। तो आप अपने पेज पर एक और टर्म लिखें कि आपको दिन में जब आप बात करते हैं सब लोगों से, तो आप किस टॉपिक पर सबसे ज़्यादा बात करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे मैं बात करता हूँ तो मेरे जो निश हुए टॉपिक्स हैं, तो मार्केटिंग हो गए, सोशल मीडिया, डिजिटल मार्केटिंग, एसईओ, एसईएम, एसएमएम। तो ये सब चीज़ों के ऊपर मैं दिन भर बात करते रहता हूँ। तो ये सब मेरे टॉपिक्स हुए, मेरे निश हुए। तो ये सारे पॉइंट्स को मैं पेज पे नोट डाउन करूँगा एक लिस्ट से। तो आपको अपने नॉलेज के हिसाब से अपनी लिस्ट बनानी है। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे मैंने अपने नॉलेज के हिसाब से एक लिस्ट बनाई हुई है: डिजिटल मार्केटिंग, सेकेंड वन सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, थर्ड वन सोशल मीडिया मार्केटिंग। तो आपको एक 2 लिस्ट बनानी है। पहली लिस्ट जिसके बारे में आप बात करते हैं दिन भर, दूसरी लिस्ट जिसके बारे में आपको नॉलेज है। जैसा कि मैंने आपको थोड़ा देर पहले बताया, मेरा नॉलेज जिसमें है वो टर्म है आपका डिजिटल मार्केटिंग, सेकेंड वन सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, थर्ड वन सोशल मीडिया मार्केटिंग। अब आपको दोनों लिस्ट को मैच करना है। दोनों लिस्ट अगर आप मैच करोगे तो आपके जो भी टर्म्स निकल कर बाहर आते हैं, जैसे मेरे केस में अगर हम देखें तो मेरे केस में पहला जो निकल के बाहर आता है वो है डिजिटल मार्केटिंग, सेकेंड वन सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, थर्ड वन सर्च इंजन मार्केटिंग। तो ये मेरा 3 टॉपिक हो गया जिसको हम निश भी कहते हैं। अब आपको खुद से पूछना है, क्या आप इस टॉपिक में अपना करियर बनाना चाहते हैं? क्या आप इस कैटेगरी में अपना करियर बनाना चाहते हैं? क्या आप इस सब्जेक्ट या टॉपिक से इन फ्यूचर स्पॉन्सरशिप अपॉर्चुनिटी लेना चाहते हैं या आपको मिल सकती है? एफिलेट कर सकते हैं, टीचिंग एंड कंसल्टिंग जॉब अपॉर्चुनिटी हो सकती है, या आपको इन्फ्लुएंसर जॉब मिल सकता है।
तो ये सब चीज़ें आपको अपने निश को डिसाइड करने से पहले देखना होगा। तो अब देखते हैं कि अब अपने निश को डिसाइड कैसे करें। अपने निश को डिसाइड करने के लिए आपको दो चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। उसकी पोटेंशियल साइज़ कितनी है। जैसे डिजिटल मार्केटिंग आज के टाइम में देखें, अगर मैं सिखा रहा हूँ, जैसे आप लोगों को मैं सिखा रहा हूँ डिजिटल मार्केटिंग, ब्लॉगिंग एंड अर्न मनी ऑनलाइन से रिलेटेड चीज़ें, तो आज के टाइम पे डिजिटल मार्केटिंग का ऐसा हो गया है कि जैसे घर घर में इंजीनियर है, वैसे घर घर में डिजिटल मार्केटर हो रहे हैं। जिससे पूछो वो भाई डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स कर रहा है। तो डिजिटल मार्केटिंग का एक ट्रेंड चला हुआ है, तो इसका पोटेंशियल साइज़ बहुत ज़्यादा है। तो आपको देखना है कि आप जिस कैटेगरी या जिस निश में जा रहे हो तो उसका पोटेंशियल साइज़ क्या है। अब आपको अपने निश से या अपने कैटेगरी से 5 मेन टॉपिक्स आपको ढूंढने हैं या 5 मेन वर्ड्स आपको ढूंढने हैं। जैसे मेरे डिजिटल मार्केटिंग निश में 5 मेन टॉपिक्स या कैटेगरीज बोला जाए तो सबसे पहला आता है डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनिंग, दूसरा डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी, नेक्स्ट डिजिटल मार्केटिंग केस स्टडीज़, नेक्स्ट डिजिटल मार्केटिंग करियर एंड लास्ट वन डिजिटल मार्केटिंग जॉब्स। तो ये मेरे 5 वर्ड्स हो गए डिजिटल मार्केटिंग निश के ऊपर। इसी तरीके से आपको भी अपने निश के अंदर डिसाइड करना है और आप अपने उस पेज पर नोट डाउन करते जाएं। अब आपने अपना निश डिसाइड कर लिया कि आपको अपने किस टॉपिक पर अपना ब्लॉग स्टार्ट करना है। जैसे मेरा कैटेगरी बोलें, निश बोलें, तो ये है आपका डिजिटल मार्केटिंग। तो मैं गूगल पर सर्च करूँगा डिजिटल मार्केटिंग टॉप ब्लॉग्स इन इंडिया। मैं देखूँगा डिजिटल मार्केटिंग के टॉप ब्लॉग्स इंडिया में कौन कौन है, उनका पोटेंशियल साइज़ क्या है, ट्रैफिक क्या है। वो सारी चीज़ें हम आपको बाद में बताएं कि वो कैसे देखते हैं। बट आप लिस्ट देखें कौन कौन सी साइट्स रैंक कर रही हैं, कौन कौन सा डिजिटल मार्केटिंग के ब्लॉग्स हैं जो टॉप पर रैंक कर रहे हैं। आपको फिर क्या करना है, वो सारी लिस्ट को आपको देखना है और वहाँ से आपको 5 ऐसे टॉप ब्लॉगर्स निकालने हैं जो उस निश में है। उसके बाद आपको एक एक्सेल शीट बनानी है। एक्सेल शीट में आपको क्या करना है, सबसे पहले एक कॉलम बनाना है जिसमें आपको ब्लॉग का नाम लिखना है। सेकेंड वन आपको नंबर ऑफ ब्लॉग्स। फिर तीसरा आपको देखना है कि कितने लोग उसके ब्लॉग पर कमेंट कर रहे हैं। और फोर्थ ब्लॉक एलेक्सा रैंक उसका। और फिफ्थ ब्लॉक डोमेन एंड पेज ऑथोरिटी। अब आप सोचते होंगे एलेक्सा रैंक कैसे देखें, डोमेन और पेज ऑथोरिटी कैसे देखें, तो वो भी हम बता रहे हैं आप। तो आपको एलेक्सा रैंक चेक करने के लिए आप गूगल पर सर्च करें एलेक्सा साइट इन्फो। जो पहली लिंक आएगी वहाँ पर आप जिस वेबसाइट का देखना चाहते हैं डिटेल, तो आप वहाँ पर सिंपली पेस्ट कर दें, वो आपको रिजल्ट दिखा देगा। अब बात करते हैं कि डोमेन और पेज ऑथोरिटी कैसे चेक करें। तो आप गूगल पर जाएं और वहाँ पर टाइप करें DAPA चेकर। वहाँ पे बहुत सारी वेबसाइट्स आएंगी, आप टॉप 1 2 3 किसी को भी आप क्लिक कर दें और वहाँ पर अपनी जिसका भी आप चेक करना चाहते हैं उस वेबसाइट का URL वहाँ पर पेस्ट कर दें। उसके बाद आपको वहाँ डोमेन की ऑथोरिटी पता चल जाएगी। अब आपको देखना है कि वो सामने वाला बंदा जिस पे आप टॉप 5 ब्लॉगर्स या टॉप 10 ब्लॉगर्स की जो आपने लिस्ट निकाल करके, जैसा मैंने बताया आपको एक्सेल शीट में प्रिपेयर करने के लिए, वैसा जो आपने किया है, तो उसके बाद आपको एक मोनेटाइजेशन का एक ऑप्शन होता है एफिलिएट मार्केटिंग। एफिलिएट मार्केटिंग वो होती है जैसे अमेज़ॉन एफिलिएट मार्केटिंग होती है। मैं इसी के एग्जांपल देता हूँ आपको। अमेज़ॉन एफिलिएट पार्टनर में आपको साइन अप करना पड़ता है और वहाँ पर जितने प्रोडक्ट्स हैं अमेज़ॉन के, उस प्रोडक्ट्स को आपको सेल करवाना पड़ता है। आप जितने प्रोडक्ट सेल करवाओगे उसके कुछ परसेंटेज कमीशन आपको मिलता है एज अ रेवेन्यू। तो आप देखो कि आप अपने ब्लॉग को एफिलिएट से भी मोनेटाइज कर सकते हो या नहीं कर सकते। जैसे आप इसके लिए एक सबसे अच्छा ट्रिक है, आप मतलब गूगल पर सर्च करो कि डिजिटल मार्केटिंग एफिलिएट प्रोग्राम्स। जैसे मैं डिजिटल मार्केटिंग में हूँ तो मैं सिंपली सर्च करूँगा डिजिटल मार्केटिंग एफिलिएट प्रोग्राम्स, SEO एफिलिएट प्रोग्राम्स। तो आपको वहाँ पर बहुत सारे एफिलिएट प्रोग्राम्स आपको मिल जाएंगे जो कि आप प्रमोट करके अच्छा पैसा जनरेट कर सकते। अब बात करते हैं जैसे एफिलिएट मार्केटिंग। तो एफिलिएट मार्केटिंग में जो अच्छे अच्छे निश हैं जिसमें ज़्यादा प्रॉफिटेबल है, तो जैसे फर्स्ट वन पे आपका आ जाता है हाउ टू अर्न मनी ऑनलाइन, सेकंड पर्सनल फाइनेंस, थर्ड वन हाउ टू अर्न एंड इन्वेस्ट, फोर्थ हेल्थ एंड फिटनेस, फिफ्थ लाइफस्टाइल, सिक्स्थ ट्रैवल, सेवेंथ ब्यूटी एंड फैशन, 8 पर्सनल डेवलपमेंट। तो ये सब चीज़ें आप करें और देखें कि आपका ब्लॉग
इनमें से जितनी भी मैंने 8 कैटेगरी बताई, किस में आता है आपका क्या इंटरेस्ट है, सारी चीज़ें आपको देखना है। जो जो प्रोसेस मैंने आपको बताया है उस तरीके से आप सारा स्टेप्स फॉलो करें। और अगर कोई भी प्रॉब्लम आता है तो आप बिल्कुल कमेंट करें, मैं कमेंट का रिप्लाई करने के लिए तैयार बैठा हूँ। अब ये हो जाएगा कि दिन के आखिर में आपको 2-3 निश आराम से मिल जाएगा कि आपको किस पर लिखना है। आराम से अपना ब्लॉग का निश आप चूज़ कर सकते हो, क्योंकि आपके पास 2-3 निश आ गया। आप देख लो आप उसमें कि आपका मोनेटाइजेशन का किस में है, पोटेंशियल किस में ज़्यादा है, आपका इंटरेस्ट किस में ज़्यादा है, आपका सबसे पसंदीदा क्या है कि जिसमें आप लिख सको। ऐसा नहीं हो कि आप 10-15-20 पोस्ट लिखें फिर आप आउट ऑफ माइंड हो गए कि भाई अब लिखने के लिए कुछ नहीं बचा है। तो उस तरीके से नहीं होना चाहिए। आप ऐसा मतलब निश ढूंढो जिसमें आपका इंटरेस्ट हो। अगर इंटरेस्ट ही नहीं होएगा तो आप स्टार्ट तो कर दोगे, देख करके सुन करके मेरे कहने पे आप स्टार्ट कर दोगे कि भाई वो इतना कमा रहा है ब्लॉगिंग से, मुझे भी ब्लॉगिंग करनी चाहिए, स्टार्ट तो कर दोगे। लेकिन क्या होएगा ना, महीना दिन 2 महीना 3 महीना फिर आप छोड़ दोगे और फिर बाद में बोलोगे कि ब्लॉगिंग बेकार है, ब्लॉगिंग से पैसे नहीं कमाए जा सकते हैं और बहुत सारी बातें हैं। तो मेरे दोस्त ऐसा होता नहीं है। ब्लॉगिंग में अगर आपको पैसे कमाने हैं तो आपको कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा। कंसिस्टेंट नहीं हो तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है। सिंपल सी बात आप समझो, आप स्कूल भी जाते हो तो आप डेली अगर जाओगे तभी एग्जामिनेशन में आप अच्छे मार्क्स लेके आ पाओगे। तो अब कुछ लोग कमेंट्स करेंगे कि भाई मैं बिना स्कूल गए अच्छे मार्क्स लेके आ गए। तो भाई आप बहुत इंटेलिजेंट हो, आपकी बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि कुछ ही लोग इंटेलिजेंट होते हैं, ज़्यादातर तो मीडियम वाले ही होते हैं। मैं खुद एक मीडियम स्टूडेंट हूँ। तो इसलिए आपको रेगुलर रहना पड़ेगा, अपने ब्लॉग को मेंटेन करते रहना पड़ेगा, तभी आपको सक्सेस मिलेगी। कोई भी चीज़ों में आपको सक्सेस चाहिए तो आपको रेगुलर रहना पड़ेगा उस चीज़ में और आपको अपना 100% देना पड़ेगा। अगर आप अपना 100% नहीं देते हैं, आप सोचते हैं कि हो जाएगा, तो मेरे फ्रेंड ऐसा होता नहीं है। सिर्फ बातों में होता है कि हाँ हो जाएगा हो जाएगा, लेकिन इन रियलिटी ऐसा कुछ नहीं होता है। आपको मेहनत करनी पड़ेगी। जब तक आप मेहनत करोगे नहीं तब तक आपको रिज़ल्ट नहीं मिल पाएगा। तो बाकी आज के वीडियो में मैंने आपको बता दिया है कि आप अपने ब्लॉग का निश कैसे डिसाइड करें। तो फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन प्रेस करके हमारे चैनल के नोटिफिकेशन को ऑन कीजिए कि जब भी हम न्यू वीडियो पब्लिश करें तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके मोबाइल पे पहुंच सके और आप हमारी कोई भी वीडियोस को मिस ना करें।